ओके। हमने डेटाबेस हेल्पर क्लास में थोड़ा सा काम किया हुआ था और हमने यहाँ पे मॉडल क्लास में काम किया था। इसके अलावा हमने एड अपडेटरी कार्ड वाला स्क्रीन हमने वो क्रिएट किया, और हमने यहाँ पे ये वाला स्क्रीन क्रिएट किया हुआ है। हम डेटाबेस हेल्पर क्लास में आते हैं, डेटाबेस हेल्पर क्लास में हम थोड़ा सा और भी काम कर लेते हैं। इस चीज़ को हम रिमूव कर लेते हैं। आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और इसको भी हम यहाँ पे अगर एक काम कर लें, ये आई थिंक ठीक हो जाएगा। यहाँ तक हम, ये एक मॉड्यूल हो गया हमारे पास। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि हमने यहाँ पे इसके फ्लाइट की जो है ना हमने डिपेंडेंसी डालनी है। ठीक है। इसके फ्लाइट की डिपेंडेंसी हम डाल देते, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते, आप लोग जो भी डिपेंडेंसी ऐड करते हो, एक मिनट यहाँ पे मेरे पास कोई एरर आ गया। हाँ ठीक है। इसको हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। आई थिंक वी डोंट नीड। हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है। आप लोगों को फॉर एग्जांपल कोई वो नहीं पता है ना, मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मेक ओएस सेलेक्टेड है, सीडी स्पेस। यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट नेम है ना, ये हमारे पास उड़ान 43 बैच इसके फ्लाइट हैं, तो हमारे पास ये वाला सेलेक्ट होना चाहिए। हम ठीक है यहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सेलेक्टेड नहीं है, तो आप लोग एक नया टैब ओपन करें और उसमें आप लोगों के पास वो वाला सेलेक्टेड आ जाएगा। ठीक है। तो ये देखो हमारे पास सेलेक्टेड है, टर्मिनल में की मैं बात कर रहा हूँ। टर्मिनल ओपन कर दिया हमने, यहाँ पे लिख लिया फ्लटर पब एड इसके फ्लाइट। पब एड इसके फ्लाइट हमने कर दिया ऐड, तो हमारे पास वो डिपेंडेंसी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। उसका जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा या जो भी कंपेटेबल वर्जन होगा ना, वो हमारे पास ऐड हो जाएगा। ठीक है। ये हमने सबसे पहले काम कर लिया। यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, डेटाबेस इसके फ्लाइट। ठीक है। हम इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। हमने एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे नलेबल भी बना लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम एक और काम कर लेते हैं कि इसको हम यहाँ पे स्टैटिक भी बना लेते हैं। क्लियर है। अब ये डेटाबेस क्या करता है, हम जब इसके फ्लाइट में इंसर्शन करेंगे, डिलीशंस करेंगे, अपडेशंस करेंगे, क्रिएट करेंगे, मतलब जो भी हम क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे ना, उसके लिए हमें इस इंस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं इस क्लास में आता हूँ, ये हमारे पास इसके फ्लाइट जो डिपेंडेंसी अभी हमने ऐड की है ना, उससे हमारे पास आया है। देखो इसमें हमें जो पाथ है ना इस क्लास के अंदर, हमें पाथ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। हमें यहाँ पे डीबी की ज़रूरत पड़ेगी। हमें यहाँ पे गेट वर्जन्स की ज़रूरत पड़ेगी, सेट वर्जन और गेट वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। अम, हमने और क्या चीज़ें अपडेट मतलब ज़रूरत पड़ेगी, इसमें हमें यहाँ पे ये वाले मेथड की ओपन डेटाबेस ऑप्शन आ, हमें ओपन डेटाबेस फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें हमें क्या चीज़ हमें अनक्रिएट मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। हमें इन मतलब वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। हमें और क्या चीज़ें मतलब फॉर नो आई थिंक हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अनक्रिएट हम कॉल करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर बेचिस की तरफ आ जाए, तो हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, रॉ इंसर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, हम अपडेट की ज़रूरत पड़ सकती है, हम अपडेट भी करेंगे, हम एग्जीक्यूट क्वेरी भी यूज़ करेंगे। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये हमने यूज़ करनी है हम। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। ठीक है। अब हम इसके बाद जो है ना, हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम यहाँ पे क्योंकि इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको हम प्राइवेट कर लेते हैं। ठीक है। ताकि कोई बंदा इसको एक्सेस ना कर सके, ये प्राइवेट वेरिएबल यहाँ पे रहेगा। अब हम यहाँ पे एक और काम हम कर लेंगे कि हमने यहाँ पे इसके लिए मतलब डेटाबेस के लिए हमने एक गेट डेटाबेस मतलब वो हमने क्रिएट करना है। ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे फ्यूचर में जो है ना एक फ्यूचर डेटाबेस ये वाला हमने क्लास रिटर्न करना है। ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फ्यूचर डेटाबेस हमें चाहिए, तो हम इसके लिए डेटाबेस। ठीक है। डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे, सॉरी डेटाबेस नहीं, गेट गेट वेरिएबल।
गेट सेट वेरिएबल आप लोगों ने डाट में पढ़ा होगा मेरे ख्याल में, उसको तो फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, या है? एनीवन? कोई बंदा कमेंट कर ले। आप लोगों ने पढ़ा है इसकी? गेट सेट वेरिएबल आप लोगों ने पढ़े डार्ट में? अगर गेट सेट नहीं पढ़े तो आप लोगों ने फ्यूचर क्यों यूज करते हैं सर? मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर क्यों यूज करते हैं। पहले गेट सेट का बताएं। फ्यूचर और एसिंक अवेट आप लोगों ने यूज नहीं किए, उसका उम्र आप लोगों को आइडिया नहीं है? यार कोई तो बताए कि आप लोगों ने गेट सेट यूज किए या नहीं किए, नहीं पता गेट सेट का। तो डार्ट में आप लोगों ने अच्छा देखो, इनकैप्सुलेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। इनकैप्सुलेशन में हम अगर कुछ डेटा प्राइवेट करते हैं ना, तो उसको अगर हमने एक्सेस करने हैं ना, फॉर एग्जांपल हमने कुछ कंडीशंस लगाने हैं, लाइक अब ये डेटाबेस का मतलब इंस्टेंस हमने क्रिएट कर दिया। अब इसको अगर हमने एक्सेस करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम मतलब अगर हमने एक ग्लोबल पब्लिक वेरिएबल उसमें हमने कंडीशन लगानी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक्सेस तो कर लिया, मतलब क्रिएट तो कर लिया, अब इसका एक्सेस हमने किसी को नहीं देना है। हमने गेट सेट के बेस पे हमने एक्सेस देना है, लेकिन उधर हम कंडीशन लगाएंगे। ठीक है? कंडीशन की बेस पे कि मतलब अगर ये फॉर एग्जांपल एक बंदे के बैंक में अकाउंट है, ठीक है, अब वो अपने अकाउंट मतलब वो चीजें तो नहीं निकाल सकता, मतलब अपने अकाउंट में उसके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं ना वो पैसे निकाल सकते हैं ना, उससे ज्यादा तो नहीं निकाल सकता, वरना अकाउंट जो है ना नेगेटिव में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया एंड काउंट या बैलेंस इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1200। और यहाँ पे हम अगर उसके लिए वो करते हैं ना, फ्यूचर इंट गेट बैलेंस, ये इसको हम यहाँ पे वो कर लेते हैं। ठीक है? एसिंक, एसिंक यूज करते या नहीं करते वो आप लोगों की मर्जी है। अगर हम फ्यूचर यूज नहीं करते तो हम ऐसा मतलब फ्यूचर, चलो यहाँ पे हम फ्यूचर यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम एसिंक भी यूज नहीं करते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम रिटर्न बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है? ये हमारे पास ओह सॉरी, यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया। यहाँ पे हम रिटर्न बैलेंस कर लेते हैं। फंक्शन मार्क एसिंक, एसिंक तो नहीं है। अच्छा, एसिंक किससे हमने हटाना था? यहाँ पे हमने डालना था, यहाँ से हमने हटाना था। ठीक है? अब हमने यहाँ पे देखो डायरेक्टली हमने मतलब वो रिटर्न कर लिया। अब कोई बंदा भी इसके साथ, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई बंदा इसके साथ इंटरेक्शंस करता है तो पहले बैलेंस चेक करते हैं ना, तो या कोई खुद से, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि इफ बैलेंस इज ग्रेटर देन 0, तो फिर ये वाला काम करो, अदरवाइज उसको बताओ कि भाई आपके अकाउंट में कोई पैसे नहीं है, मतलब वो बैलेंस डालना चाहते हैं या कुछ इस तरह की सीन्स करते हैं, तो यहाँ पे हम गेट की बेस पे हम इस प्राइवेट वेरिएबल की पे कंडीशंस वगैरह वो चीज़ लगा सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे हमने फ्यूचर यूज नहीं किया, लेकिन हमें यहाँ पे फ्यूचर की जरूरत इस वजह से पड़ेगी ना कि हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ अब डेटाबेस नॉट इक्वल टू नल है ना, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने ये वाला कंडीशन यूज करना है, एल्स हमने क्या करना है, रिटर्न डेटाबेस, लेकिन ये वाला डेटाबेस हमने रिटर्न करना है। ठीक है? अब यहाँ पे भी हमने एक कंडीशन लगानी है। ठीक है? यहाँ पे हमने डेटाबेस पे कंडीशन लगाई है कि अगर ये वाला नल है, क्या नाम है, ये ऊपर वाला डेटाबेस अगर हमारे पास नल है तो फिर क्या कर लो, अंडरस्कोर वाला, अगर नल है, अगर नल है तो फिर हमने क्या करना है, इसको हमने इनिशियलाइज करना है। अगर नल नहीं है तो फिर हमने क्या करना है, इसको हमने रिटर्न करना है। ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन कर लेते हैं इक्वल टू अवेट। अब आगे का फंक्शन जो हम यूज करेंगे ना, ओपन डेटाबेस वाला, ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। अ, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि हम यहाँ पे
अगर हमारे पास डेटाबेस है ना, ये डेटाबेस जो है ना, अगर ये डेटाबेस में कोई मतलब वैल्यू नहीं है, तो पहले वो क्या करेगा कि डेटाबेस को ओपन करेगा। डेटाबेस को हमने क्या करना है, ओपन करना है। अगर डेटाबेस ऑलरेडी ओपन है, इसमें कोई वैल्यू है, तो हम उसी को ही रिटर्न करते हैं। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई हुई, तो हमने यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दी कि हमारे पास डेटाबेस अगर ओपन नहीं है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, डेटाबेस को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है। अब डेटाबेस को अगर हम ओपन करते, तो डेटाबेस को ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने पाथ देनी पड़ेगी। एक तो यहाँ पे हम पाथ डिफाइन कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग पाथ इक्वल टू दिस वन। यहाँ पे हम एक पाथ डिफाइन कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। एक हमारे पास वर्जन होगा और एक हमारे पास अनक्रिएट मेथड होगा। ठीक है। अब वर्जन क्या करता है, देखो, ये डेटाबेस जो है ना, ये पाथ जब हम प्रोवाइड करेंगे ना, तो पाथ की बेस पे वर्जन चेक करेगा। अगर इस पाथ पे इस वर्जन के साथ कोई डेटाबेस बना हुआ है, तो उसी को वापस रिटर्न करेगा। अदरवाइज उसको लिए क्या कर लेगा, यहाँ पे हम डेटाबेस क्यूरी, टेबल क्रिएट क्यूरी हम लगाएंगे, ताकि वो हमें एक टेबल क्रिएट करके दे दें। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अगर डेटाबेस हमारे पास अगर डेटाबेस हमारे पास मतलब डबल इक्वल टू नल है, तो हम क्या करेंगे कि इसको वैल्यू हम असाइन करने के लिए, अब ये चीज देख लें, ये ओपन डेटाबेस क्या करता है, ये हमें फ्यूचर में डेटाबेस रिटर्न करता है। देखो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, डेटाबेस रिटर्न कर रहा है। तो हम यहाँ पे इस फंक्शन की बेस पे हम यहाँ पे इसको क्या रिटर्न करेंगे, ये डेटाबेस रिटर्न करेंगे। इसका टाइप डेटाबेस है हमारे पास। ठीक है। इस क्लास का टाइप हमारे पास डेटाबेस है, और ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है, हमें डेटाबेस रिटर्न करना है। और इसमें हमने स्टोर क्या करना है, इसमें हमने डेटाबेस स्टोर करना है, इस क्लास का इंस्टेंस हमने स्टोर करना है। जिस तरह कल हमने यहाँ पे मॉडल क्लास क्रिएट किया हुआ था ना, वो उसका यहाँ पे हमने जो मॉडल क्लास क्रिएट किया हुआ था, फॉर एग्जाम्पल उस मॉडल क्लास का हमने नाम दे दिया। ठीक है, मॉडल स्टूडेंट। मॉडल स्टूडेंट इक्वल टू मॉडल स्टूडेंट। अब इस क्लास का इंस्टेंस जो है ना, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ना, ये हम इसको साइन करें, तो इसमें हमारे पास इस क्लास का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट की बेस पे हम उस क्लास की चीजें फिर एक्सेस कर रहे थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डाटा डाटा अब हम फादर नेम, आईडी, नेम, आवर टू मैप, आवर फ्रॉम, वो सारे के सारे इस ऑब्जेक्ट की बेस पे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमें डेटाबेस का एक्सेस चाहिए इस क्लास का, क्योंकि इस क्लास के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था कि उसमें हमारे पास क्वेरीज होती है, ओपन डेटाबेस मतलब इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, वो वाले फंक्शंस है। तो उस फंक्शंस को हमने कॉल करना है, तो इस वजह से हमें ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट चाहिए। और इस डेटाबेस का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर नल है, तो हम क्या कर लेते हैं, ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं। ये फंक्शन क्या काम करता है, ये फंक्शन हमें यहाँ पे अगर आप लोगों को नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन अगर आप लोग यहाँ पे देख ले, ये क्यों होता है, ये देख ले, इसका रिटर्न टाइप क्या है, फ्यूचर डेटाबेस है। तो फ्यूचर डेटाबेस है, तो इसके लिए हमने अवेट का कीवर्ड यूज करना होगा। अगर अवेट यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम एसिंक यूज करेंगे। अगर एसिंक यूज करेंगे, तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न करनी है ना, वो हम फ्यूचर में रखेंगे। समझ आ गई उमर? क्योंकि जब तक ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, हो सकता है ये 2-3 सेकंड भी ले लें, जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये इस लाइन से आगे नहीं जाएगा, इस मतलब इस लाइन पे नहीं आएगा, जब तक ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे उसको बोलते हैं कि इसके लिए अवेट कर ले, जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है, प्रॉपर काम नहीं करता है, तब तक आपने इस लाइन से, इस फंक्शन से आगे नहीं जाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, अवेट यूज कर रहे हैं हम। तो अवेट के साथ हमने फिर ऊपर एसिंक यूज करना होगा। अगर हम इधर एसिंक यूज करेंगे ना, तो हमने रिटर्न टाइप फ्यूचर रखना होगा। अगर रिटर्न टाइम हम फ्यूचर ना रखें ना, तो फिर हमारे पास मसला है। वो कहता है कि ये फंक्शन जो है ना, एसिंक मार्क हुआ है, तो इस वजह से जो है ना, आपका रिटर्न टाइप फ्यूचर होना चाहिए। उमर, क्लियर हो गया आपको ये चीज? उमर, और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अच्छा, यहाँ पे हम फिर एक काम कर लेते कि यहाँ पे हम इसको रिटर्न भी करते हैं। ठीक है। हमने रिटर्न भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमारा थोड़ा सा काम और भी रहता है। ठीक है। हम यहाँ पे एक काम कर लेते कि यहाँ पे हमारे पास, आप लोग एक काम कर ले कि यहाँ पे एक आप लोगों ने स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल पाथ, या बल्कि हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है, लोड पाथ। ठीक है। इसको हम यहाँ पे
मतलब फंक्शन है, हम फंक्शन को एसिंक रखेंगे। एसिंक में हम यहाँ पे स्ट्रिंग पाथ पाथ इक्वल टू अवेट गेट डेटाबेस पाथ हम अवेट गेट डेटाबेस पाथ हम ये देखो हमने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर दिया। अब ये फंक्शन क्या कहाँ से वो होगा, देखो ये फंक्शन हमें इसके फ्लाइट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अब इसको हम इंपोर्ट करेंगे, तो जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास इसका ये पाथ आ जाएगा। क्लियर है। अब ये क्या काम करता है, ये देखो ये एप्लीकेशन जो है ना, मतलब ये वाला फंक्शन जो है ना, ये एक फंक्शन का जो है ना, ये आपको डेटाबेस फैक्ट्री डॉट गेट डेटाबेस पाता हूँ। अब आपका एप्लीकेशन जहाँ पे इंस्टॉल होता है ना मोबाइल के अंदर, आप लोगों को मैंने बता दिया था कि ये लोकल एप्लीकेशन लोकल स्टोरेज है। अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दिया तो इसका डेटाबेस भी उड़ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करता है, और उस फोल्डर के अंदर आप मतलब एक फोल्डर का पाथ आपको दे देता है। आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक डेटा का फोल्डर होता है, पता नहीं नाम मैं अभी भूल गया हूं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे मतलब प्रिंट करना है, प्रिंट अंडरस्कोर पाता। आप लोगों ने इसका पाथ देखना है, रियल मोबाइल पे आप लोग रन करते हैं या सिमुलेटर पे करते हैं या जिस चीज पे भी करते हैं। तो इस बात को आप लोग मतलब वो करें, तो जब आप लाइक का एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है ना, उसके अंदर एक डेटा फोल्डर होता है या पता नहीं कोई इस तरह का फोल्डर होता है, तो उसका पाथ आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ तक समझ आ गई। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया और हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे जो है ना एक फोल्डर का पाथ आ गया, लेकिन हमें यहाँ पे फोल्डर का पाथ नहीं चाहिए, हमें फाइल का पाथ चाहिए। ठीक है। डेटाबेस का जो एसक्यूएल फ्लाइट होता है ना, वो हमारे पास डॉट डीबी के नाम से एक फाइल एक्सटेंशन होती है ना, एक फाइल होता है, उसका एक्सटेंशन डॉट डीबी होता है। वो एक फाइल बनती है, उस फाइल के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। इस पाथ पे जो है ना, इस फोल्डर के अंदर जिस फोल्डर का पाथ ये प्रोवाइड करा ये फंक्शन, उसके अंदर एक फाइल बन जाता है। उस फाइल को हम कोई भी नाम दे देते हैं। ठीक है। और उसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई नाम देते हैं, लेकिन उस नाम के लिए हमें यहाँ पे एक काम करना होगा, स्ट्रिंग डेटाबेस पाथ डॉट ज्वाइन। ठीक है। अब हम पाथ लेकिन ये हमने ये ज्वाइन पाथ ज्वाइन पाथ ये मैं एक फंक्शन वो बनाता हूँ। यहाँ पे मैं एक लाइब्रेरी जो है ना उसको इंपोर्ट करता हूँ, इंट पाथ। इसको मैं नाम देता हूँ जॉइन पाथ। ठीक है। इस जॉइन पाथ को जो है ना यहाँ पे मैंने वो कर लिया, कॉल कर लिया। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे जॉइन पाथ डाटा जॉइन। अब ये क्या काम करता है, ये देखो इसके अंदर हम जितनी भी स्ट्रिंग पास करेंगे ना उसको ये खुद ही कंकेटिनेट करेगा। हमने सिर्फ स्ट्रिंग पास करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ और पास कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ और पास कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास जो है ना वो कंकेटिनेट होता जाएगा। ठीक है। मुझे बार बार प्लस और वो चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने पाथ स्लेश फिर वो डेटाबेस का मतलब वो डेटाबेस फाइल है ये, मतलब उस फोल्डर का स्लेश तक जो है ना पाथ आ जाता है। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे डेटाबेस फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं डेटाबेस स्टूडेंट। तो ये इस फोल्डर के अंदर ये इस बात पे जाके जो है ना इस फोल्डर के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक फाइल बन जाएगा, उसका नाम होगा डेटाबेस स्टूडेंट डॉट डीबी। ठीक है। तो ये पूरा पाथ बन जाएगा और इस पाथ को हम यहाँ पे पास कर लेंगे, तो हमारे पास ये वाला काम हो गया। अब पाथ वाला काम हो गया। अब वर्जन क्या होता है, देखो आप लोगों ने मतलब एक नया वर्जन लेके आना है, फॉर एग्जांपल डीबी चेंज करनी जो कुछ भी है। अब फर्स्ट वर्जन के साथ आप लोगों ने एप्लीकेशन एक दफा रन कर दिया, आप लोगों का एक फाइल बन गया। अब आप लोग चाहते हैं कि वर्जन 2 यूज कर ले, तो आप लोगों के पास वो वर्जन 1 पड़ा रहेगा, लेकिन वर्जन 2 अगर आप लोग यूज करेंगे तो आप लोगों के पास इस पाथ पे एक दूसरा फाइल बन जाएगा, उसका वर्जन होगा 2। ठीक है। तो इस तरह अगर आप लोग डिफरेंट फाइल जो है ना वो मतलब डिफरेंट वर्जन्स के साथ अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये वर्जन मतलब ये वाला फोल्डर जो है ना, फंक्शन ये पहले चेक करेगा कि इस बात पे इस वर्जन के साथ कोई फाइल है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, उसका मतलब डेटाबेस का इंस्टेंस बना के आपको रिटर्न करता है। अदरवाइज वो क्या कर लेता है, ये क्रिएट मेथड में आ जाता है। क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। आप लोगों को किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, क्योंकि हम अनक्रिएट मेथड डिफाइन करेंगे आज। एनी क्वेश्चन।
अच्छा, यहाँ पे अनक्रिएट मेथड जो है ना, ये डिफॉल्ट हमें कुछ पैरामीटर्स रिटर्न करता है, एक डीबी और एक वर्जन। ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक क्यूरी हमने एग्जीक्यूट करनी है कि अगर हमारे पास इस पाथ पे इस वर्जन के साथ कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो हमने क्या करना है, हमने एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है। उस फाइल के अंदर इस वर्जन का मतलब ये, इस पाथ के अंदर इस फाइल का नेम और वर्जन के अगेंस्ट जो है ना, अगर हमारे पास कोई फाइल नहीं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अनक्रिएट जो है ना खुद ही कॉल हो जाएगा। हम अगर है तो फिर अनक्रिएट कॉल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम डीबी। अब ये जो हमारे पास आप लोगों को मैंने बता दिया था कि इस जो ये क्लास है ना, इस क्लास की बेस पे हमारे पास यहाँ पे वो बनते हैं, मतलब इसके अंदर हमारे पास वो क्यूरीज होती हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम अवेट का कीवर्ड यूज करते हैं, डाटा डीबी। अब ये देखो, ये हमें रिटर्न कर रहा है, तो हमें यहाँ पे मतलब इसकी बेस पे हम नहीं करें, क्योंकि ये तो अब अभी क्रिएट ही नहीं हुआ है। आगे जाके हम जो इंसर्ट डिलीट अपडेट करेंगे ना, वो इस मतलब के वेरिएबल की बेस पे हम करेंगे, इस वेरिएबल से हम करेंगे। अभी तो हमें बना बनाया मिल रहा है, तो इस वजह से हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं डाटा क्यूरी। क्यूरी हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम क्रिएट टेबल क्यूरी हम यहाँ पे एक से वो क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल क्यूरी। ठीक है। ये हमने क्रिएट कर दिया और इस क्यूरी को हमने यहाँ पे पास कर लिया और इसको हमने क्लोज कर दिया। अब ये वाली क्यूरी जो है ना हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर है। अम, एक काम यहाँ पे करते, अभी हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग जो है ना क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है। स्ट्रिंग क्यूरी हमने यहाँ पे जो एग्जीक्यूट करनी है, अब यहाँ पे आप लोगों को फॉर एग्जांपल यहाँ पे थ्री सिंगल कोट आप लोगों को नजर आ रहे हैं, फिर थ्री सिंगल कोट्स नजर आ रहे हैं। बेसिकली ये स्ट्रिंग टाइप है। इस तरह हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं ना यहाँ पे, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, हम यहाँ पे इस तरह भी करते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे इस तरह भी करते हैं। ठीक है। सिंगल कोट के साथ भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं। ओहो। हम थ्री उसके साथ भी करेंगे। इसका ये फायदा होता है ना कि देखो यहाँ पे हम, अगर हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे ना तो हमारे पास वो एक नया वो बन जाएगा। ठीक है, एक नया स्ट्रिंग बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन में आते तो हमारे पास ये देखो इस तरह बनता है, लेकिन हमारे पास जो मतलब ये होता है ना थ्री डॉट्स वाला, तो इसमें हमारे पास एक ये फायदा होता है ना कि हम यहाँ पे जो भी मतलब इसके अंदर होता है ना, चाहे जितनी भी हम लाइंस में जाए तो हमारे पास वो मतलब स्ट्रिंग ही रहता है, वो एक ही स्ट्रिंग रहता है, उसको हमने कंकेटिनेट या स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वो चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम एक क्यूरी बनाते हैं। क्यूरी आप लोग क्रिएट, हम यहाँ पे टेबल, ये तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में किया होगा, इसमें मेरे ख्याल में इतने कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होगी। इस क्यूरी के टेबल को हम यहाँ पे नाम देते TBL स्टूडेंट। ठीक है, हमने नाम दे दिया TBL स्टूडेंट। हम इसको यहाँ पे वो कर लेते हैं, मतलब ब्रैकेट जो है ना हम उसको साइन कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो है ना, अ, हमने यहाँ पे जो है ना वो देनी है, क्या नाम है, कॉलम हमने डिफाइन करने हैं। तो कॉलम हम यहाँ पे किस तरह डिफाइन करेंगे, आईडी। आईडी को हम नाम देंगे और इसके साथ हम यहाँ पे इसका टाइप डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख दिया इंटीजर, हम इंटीजर हमने लिख दिया। आगे हम थोड़ा सा स्पेस देंगे और इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम इसको प्राइमरी, सॉरी प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी की स्पेलिंग आई थिंक, ठीक है, ठीक है, प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट हम कर लेते हैं। ठीक है। एक क्वेरी जो है ना ये इसने एग्जीक्यूट करके दे दी है। ये मैंने क्या किया हुआ है, असल में मैंने यहाँ पे टूल्स पे आके जो है ना, यहाँ पे फ्लटर में आके, फ्लटर में नहीं, यहाँ पे कोई सीन बनता है, हमने यहाँ पे जिमिनाई जो है ना, जिमिनाई को मैंने अटैच किया हुआ है, तो इस वजह से ये मुझे सजेशन दे रहा है बार बार। टूल्स में होता है या पता नहीं विंडो में होता है।
कहीं पे तो होता है, आप लोग चेक कर ले कि आप मतलब हम जेमिनाई को एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ किस तरह अटैच अटैच कर सकते हैं। एक्सएमएल, यहाँ पे फ्लटर अपग्रेड और वो चीज़ें सबमिट रन या एडिट में हमारे पास होता है। एडिट में आई थिंक हमारे पास होता है पेस्ट। एडिट में भी नहीं है, फाइल में, फाइल में हमारे पास एक्सपोर्ट। ये पे कहीं पे होता है एडिट में या व्यू में, अपेयरेंस यहाँ पे टूल बार विंडो, कहीं पे होता है यहाँ पे। अच्छा, ये क्यूरी है हमारे पास, आईडी इंटीजर हो गई, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, हाँ तो हमारे पास ये प्राइमरी की भी होगी मतलब यूनिक होगी, और इंटीजर भी होगी मतलब इसमें हमारे पास स्ट्रिंग वगैरह वो चीज़ें नहीं जाएगी, और हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट होगी। नेम हमारे पास टेक्स्ट हो गया, एज हमारे पास इंटीजर भी हो सकती है लेकिन हमारे पास एज तो नहीं है। हम यहाँ पे एक काम ये कर लेते हैं कि हम इसी की कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम फादर, फादर नेम हम रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बाकी चीज़ें जो है ना इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्यूरी बन गई। तो ये क्यूरी जो है ना हमारे पास ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या करेगा कि ये देखो हमारे पास ये एक डेटाबेस को जो है ना हमारे पास ओपन करेगा, ये वाला फंक्शन। तो ऑलमोस्ट इसका काम जो है ना हमारे पास कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हम यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे मतलब इसको बता सकते हैं कि नॉट नल, नॉट नल, ठीक है। ये चीज़ें भी बता सकते हैं आप लोग, नॉट नल मतलब कोई भी कंडीशंस आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग ये यूज़ कर लिया करें, ठीक है। तो ये एक टेबल हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बन जाएगी। अब ये डेटाबेस जो है ना हमारे पास ओपन हो जाएगा। आगे हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि आगे हम इसके लिए हम एड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल कल हम एड रिकॉर्ड अपडेट डिलीट और गेट ऑल, डिलीट ऑल अपडेट ऑल, तो ये वाले फंक्शंस जो है ना हम कल इसके लिए बनाएंगे। लेकिन अभी हमारे लिए ये वाला काम जो है ना ये वाला काम हो गया है डेटाबेस का। अब ये वाला जो वो है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक जल्दी से वो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूचर बुलियन एड, एड रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल वेरिएबल db इक्वल टू अवेट, अवेट का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमने एसिंक यूज़ करना होगा। हम यहाँ पे ये डेटाबेस जो है ना इसको हम ले लेते हैं डाटा। अब इसकी जगह पे मतलब हम यहाँ पे इंसर्ट भी, सॉरी, अच्छा ये तो हमने ले लिया, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब हम ये डेटाबेस क्लास जो है ना इस पे डाटा, अब इसकी बेस पे हम यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी यूज़ करते हैं, हम डिलीट क्वेरी यूज़ करते हैं। अ, हम मतलब जितने भी क्वेरीज है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं इसकी बेस पे। मतलब ये वाला फ्लो जो अभी हमने किया है ना, ये वाला फ्लो जो हमने किया है, ये वाले मतलब जो वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए हैं, तो यहाँ पे हमने डिलीट करना है, यहाँ पे हमने किसी भी रिकॉर्ड को हमने अपडेट करना है, या यहाँ पे हमने रॉ क्यूरी, क्यूरी लगानी है, क्यूरी कर्सर रॉ क्यूरी, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सारे के सारे ऑप्शंस पाथ भी हमें प्रोवाइड करता है डेटाबेस। और यहाँ पे क्यूरी, बेच क्लोज, डिलीट, एग्जीक्यूट, गेट वर्जन, इंसर्ट क्यूरी, रॉक इंसर्ट, रॉ क्यूरी, मतलब ये वाले सारे के सारे फंक्शंस आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसके बाद हम ऐड का फंक्शन बना देंगे, इंसर्ट का, डिलीट का, अपडेट का, तो वो हम कल बना देंगे। अभी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने बता दिया था कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, क्लास डिफाइन करेंगे डेटाबेस का। वो हमारे पास किधर से आ रहा है, वो हमारे पास एसक्यूएल फ्लाइट से आ रहा है जो हमने अभी ऐड किया है उधर हम। तो इस फंक्शन के अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको हमें एक्सेस, जिसकी एक्सेस हमें चाहिए, जिस तरह हमें यहाँ पे चाहिए। फॉर एग्जांपल एक रिकॉर्ड हमने मतलब इंसर्ट करना है तो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे इस क्लास के ऑब्जेक्ट की बेस पे हम यहाँ पे इंसर्ट डिलीट अपडेट जो भी करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं गेट वेरिएबल की बेस पे, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं जो प्राइवेट वेरिएबल, कि अगर डबल इक्वल टू नल है तो फिर क्या कर लें, पहले अगर इक्वल टू, अभी क्योंकि हमने एक ही हमारा इंस्टेंस बनेगा तो हमें ये यहाँ पे फैक्ट्री और इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह हमारे पास नेम, हम दो बटन पे क्लिक करते हैं हमारे पास नेम सेम रहता था, तो इस तरह ये भी सेम रहेगा, इसके लिए अलग अलग इंस्टेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास गेट पाथ
इस बात की बेस पे वर्जन और ओपन डेटाबेस से क्यूरी टेबल हमने क्रिएट कर दिया, वो सारा काम हमने कर दिया। फिर यहाँ पे हम ऐड अपडेट डिलीट रिकॉर्ड वो वाले काम करेंगे। कोई क्वेश्चन है? चलो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, क्योंकि अभी सेशन एंड होने वाला है। तो ये सेशन जो है ना, मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली शेयर करता हूँ। लेकिन कल तक आप लोगों ने, सारे बंदों ने जो है ना, इस पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और कोशिश करें कि आप लोग ये वाली वैल्यूज जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट यूज कर लें। मतलब मैंने आईडी नेम, आईडी तो यूज कर ले, लेकिन नेम और फादर नेम की जगह आप लोग कुछ दूसरी चीजें यूज कर लें। मैं स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, आप लोग किसी और चीज के लिए बनाएं। ठीक है। लेकिन हर बंदे ने अपनी स्क्रीन शेयर करना है और मेरे साथ ये वाला प्रोग्रेस शेयर करना है कि ये यहाँ तक